हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। आप सभी बच्चों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी नेवी के वीडियो के रिगार्डिंग नेवी एसएसआर एमआर। आज आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा और वो भी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस पूरे वीडियो को प्लीज देख लेना। नेवी एसएसआर एग्जाम 2024 एसएसआर और एमआर। सबसे बड़ी बात, योग्यता, सिलेबस, सैलरी, आयु, एग्जाम पैटर्न और स्टेट वाइज कट ऑफ। और दो बड़े बड़े क्वेश्चन के नेवी एसएसआर एमआर क्या है एंड मार्कोस कमांडोज कैसे बने, ये बड़ा क्वेश्चन था। नेवी से सर मार्कोस कमांडोज बनने का प्रोसीजर क्या होगा। और भाई सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आप तैयार हो जाओ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नेवी का नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट डेट के साथ में आज बताने वाला हूं। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि नोटिफिकेशन कब, किस मंथ में और किस वीक में आपके पास आ रहा है, कंफर्मेशन के साथ में, विद सॉलिड प्रूफ के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले मैं आपको चलता हूं एक एक चीज क्लियर करने के बारे में। हम बात कर रहे हैं नेवी एसएसआर एमआर एग्जाम कौन से की, 2024 की। यह सबसे बड़ी बात है सर, नेवी का बच्चे बहुत बड़ा वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर सेक्शनल स्टेट वाइज कट ऑफ का क्या सिनेरियो होता है। सबसे बड़ी बात, पहले तो कौन इस बार 2024 में इस फॉर्म को भर पाएंगे, वो सभी बच्चे इस एग्जाम को भर सकते हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं। 10+2 विद पास विद पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, आप इस एग्जाम को प्यारे बच्चे भर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, पहले कोई भी बच्चा जिसने 10+2 कंप्लीट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और एमआर के लिए केवल आपको क्या चाहिए, केवल एमआर के लिए 10th पास चाहिए। एमआर के लिए 12th पास होने की जरूरत नहीं है, केवल 10th पास कैंडिडेट चाहिए और परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये आपको मैं क्लियरली बता दूं कि परसेंटेज का यहां कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बहुत बच्चों ने पूछा कि क्या एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेसिस पर आते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, और यहां जो भी फॉर्म फिलअप करेगा याद रखिएगा उसका एडमिट कार्ड आएगा। मतलब सभी के एडमिट कार्ड आते हैं, अब कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात सर, एग्जाम जो भी फॉर्म भरेगा उसके एडमिट कार्ड आएंगे, कंफर्मेशन के साथ आएंगे। बहुत बच्चों को यह डाउट है कि सर क्या इंग्लिश में या क्या 12th में 50% चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वहां कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। एयरफोर्स की तरह 50% या इंग्लिश में 50 नंबर चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको मैं क्लियर कर दूं। यदि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है मेल के लिए, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि मोस्टली बच्चों का होता है। और टोटल वैकेंसी जो इस इंटेक में होंगी लगभग 1350 वैकेंसी होंगी, जिसमें 200 से 250 वैकेंसी गर्ल्स की होंगी। और ये गर्ल्स के लिए बहुत ही बेस्ट मौका होने वाला है, गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट मौका होने वाला है। सो प्लीज इस मौके को मत जाने दीजिएगा। यहां 200 से 250 वैकेंसी गर्ल्स की होंगी, टोटल वैकेंसी 1350 होंगी लगभग। और रनिंग का क्या इशू रहेगा, 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है लड़कों को, और 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है फीमेल को, लड़कियों को। लड़कियों के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर, लड़कों के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबको बड़ा क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी किस मंथ में आ रही हैं। आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बोला था कि एग्जैक्ट फरवरी के सेकंड वीक के बाद कभी भी वैकेंसी आ जाएंगे। और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आईसीजी ने कल और परसों नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको, फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक, यह बिल्कुल लास्ट डेट मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए यह बात अभी बोल रहा हूं, आप लोग वेट करते रहेंगे, समय को पास करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उस दिन का इंतजार करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब से पढ़ना शुरू करूंगा, और एक महीने में एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। सो फरवरी का लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में 100% नोटिफिकेशन आ रहा है। प्लीज इसके लिए रेडी हो जाओ भाई। स्क्वाड्स का सिनेरियो भी बता देता हूं, 20 स्क्वाड्स करनी होती है मेल को, 15 स्क्वाड्स करनी होती है लड़कियों को। याद रखिए, पुशअप्स यहां पर मेल के लिए पुशअप्स लगभग 12 हैं और यहां लड़कियों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए 10 सेटअप्स होती हैं जो नी सेटअप्स होती हैं, दैट्स इट। ओके,
ये बात क्लियर हो गई। एज क्राइटेरिया क्या है, 17.5 से 21 साल बोला जाता है, लेकिन 20.5 साल तक ही वो लोग फॉर्म भरवाते हैं। 17.5 से 20.5 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कहोगे सर अग्निवीर का क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल है, तो आप 20.5 क्यों कह रहे हैं? आप जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप उसको देख लीजिएगा, केवल 20.5 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। 21 तक वो कहा जाता है कि ज्वाइनिंग तक 21 होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है सर, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसका, कैसे पता चलेगा? एग्जाम 3 स्टेज में होता है, या कह लीजिए एग्जाम 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज फर्स्ट होती है। स्टेज फर्स्ट में एक पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट का समय होता है। मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स जिसमें कि बायोलॉजी केमिस्ट्री भी आती है उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, और आप कहते हैं यहां पर रीजनिंग जीएस मिला के, टोटल रीजनिंग जीएस मिला के 25 क्वेश्चन होते हैं। मतलब नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चन जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री भी होगी, और मैथ के 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ जिसको एक्स ग्रुप में बोला जाता है। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा प्यारे बच्चे, और यहां मैं एसएसआर की बात कर रहा हूं, एमआर का भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम आएगा, और स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद में आपका एग्जाम कौन सा होगा? स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद में क्या होगा? स्टेज सेकंड का एग्जाम होगा, जो कि मैं अभी आपको पूरी बात बताने वाला हूं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट समझ में आ गया, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सबसे बड़ी बात है कट ऑफ कैसे जाती है सर? स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। सर प्री की कट ऑफ जाएगी या फिर सेकंड जो एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ जाएगी? पहला जो टेस्ट होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको याद रखिएगा, एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनका स्टेज सेकंड के एग्जाम में उनको बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड में डायरेक्टली उनको बुलाया जाएगा। और जैसे एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो बनते हैं, अग्निवीर और एक्स और वाई ग्रुप से गरुड़ कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह नेवी में एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है मार्कोस कमांडो बनने का। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये आप मार्कोस कमांडोज बनने के बाद अग्निवीर नहीं कहलाओगे, परमानेंटली हो जाओगे। जैसे पहले नौकरी होती थी 15 से 20 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन में। और इसकी एक सबसे बड़ी बात है सर, बनते कैसे मार्कोस कमांडोज? याद रखिएगा ट्रेनिंग के दौरान ही आपको आपका डिसिप्लिन कैसा रहा, आपका ट्रेनिंग का पूरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो सारी चीजें देखा जाता है। उसी में से कैंडिडेट को एक अलग से परीक्षा देनी होती है, उस परीक्षा में जो पास होता है उसके बाद उन्हें मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए अलग ट्रेनिंग दी जाती है, यार उसको भी पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद उनको फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है नेवी में एज अ मार्कोस कमांडो। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सर? ये परमानेंट हो जाते हैं, 4 साल के नहीं रहेंगे, ये पहले की तरह 15 से 20 साल के लिए परमानेंटली ड्यूटी करेंगे, सारी सुविधाएं इनके लिए होंगी। लेकिन इसके लिए मैं इसलिए ज्यादा यहां नहीं बता रहा हूं, मार्कोस कमांडोज के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा प्यारे बच्चे, अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगा, कोई भी आपको डाउट होगी सारी क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, स्टेज फर्स्ट हो गया, स्टेज सेकंड में सेम पैटर्न होगा, सेम पैटर्न होगा, लेकिन याद रखना स्टेज जो फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, केवल जो स्टेज फर्स्ट में पास होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनकी लिस्ट आ जाएगी। स्टेज सेकंड क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, मतलब स्टेज जो सेकंड होगी वो स्टेट वाइज कट ऑफ के आधार पर निकाली जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कट ऑफ स्टेज सेकंड में याद रखना, सबसे पहले आपको स्टेज सेकंड में फिजिकल होगा, दोबारा जो बुलाया जाएगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो स्टेज फर्स्ट है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन स्टेज फर्स्ट में जो क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, स्टेज सेकंड में उसी दिन फिजिकल होगा, उसी दिन मेडिकल होगा, याद रखिए। और स्टेज सेकंड का एक और रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि वहीं पर बुला के होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड जब आपको बुलाया जाएगा उन्हीं को बुलाया जाएगा जो स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे। स्टेज फर्स्ट का कोई रोल नहीं है, कट ऑफ में स्टेज फर्स्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल कट ऑफ में स्टेज सेकंड के मार्क्स जुड़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टेज सेकंड में एक और रिटन होता है जो कि ऑफलाइन होगा, वहीं जाकर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। ये बात क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर कट ऑफ किस बेसिस पर जाती है? कट ऑफ का स्टेट वाइज कट ऑफ के बेसिस पर जाएगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है।
जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, यूपी हो गया, इनकी कट ऑफ हाई होती है, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, और भी जो ऐसे राज्य हैं जो बड़े हैं, जहां से फॉर्म की संख्या बड़े लेवल पर आती है, उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाती है। और जहां उड़ीसा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मुंबई हो गया, तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और इनकी कट ऑफ 100% लो जाती है, क्योंकि बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं। यह बात क्लियर हो गई। सेक्शनल कट ऑफ जाती है कि नहीं सर, एयरफोर्स की तरह अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना होता है कि नहीं? अभी इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि किसी भी सेक्शन को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। सर मार्क्स लगभग कितनी कोशिश की जाए? अभी से कम आपको 40 से 45 से 50 मार्क्स के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना पड़ेगा। मतलब 50 से 55 मार्क्स आपके हैं तो आप कोई भी स्टेट हो, कोई रोक नहीं सकता कि आप इसमें निकल जाएं। पिछली बार यूपी की कट ऑफ आपको पता होगा 48 गई है, हरियाणा की कट ऑफ लगभग 52 गई है, बिहार की कट ऑफ लगभग 45 या 42 के आसपास गई है, राजस्थान की कट ऑफ 49 गई है, एमपी की कट ऑफ। इस तरह से एक्यूरेटली मैं अलग से कट ऑफ का वीडियो ले आऊंगा। मार्क्स जो होते हैं आप 60 का टारगेट लेकर के चलिए कि सर 60 मार्क्स लेकर ही आने हैं। आपको पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूं मैं। एमआर का क्या होगा, थोड़ा सा यहां और सुन लीजिए। 30 मिनट का पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर होगा। जो 10th पास हैं वो एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें साइंस आएगी, मैथ आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल साइंस होगी बेसिक, जो 10th लेवल की साइंस है, मैथ होगा और जनरल अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर्स जिसे बोला जाता है। 10th लेवल जो 10th पास कर चुके हैं वो एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी अपडेट क्या है, वैकेंसी कोस्ट गार्ड ने रिलीज कर दी है। आपको पता होगा कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग और एसएसआर एमआर की जो ट्रेनिंग है वो साथ में होती है, शायद ये बात आपको पता होगी, साथ में होती है। इसका मतलब इसलिए उनका साथ में नोटिफिकेशन आता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। पिछली बार एग्जैक्ट 15 दिन का भी अंतर नहीं था। कोस्ट गार्ड के बाद उन्होंने एसएसआर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। नेवी, एसएसआर, एमआर बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, इसलिए नहीं, उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो केवल नेवी को टारगेट करके बैठे हुए लेकिन अभी भी घर बैठे हुए हैं या फिर अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। वो घर बैठकर केवल सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा और तब से मैं तैयारी करना शुरू करूंगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, एग्जैक्ट आप समझ लीजिएगा। जो मैंने डेट आपको बताई है मैं फिर से आपको याद दिला दूं, शायद बच्चे कुछ भूल गए होंगे, फिर से मैं उसे याद दिला देता हूं। ये मार्च का फर्स्ट वीक, ये वो लास्ट टाइम होगा, याद रखिएगा। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में 100% नोटिफिकेशन आ रहा है। इसीलिए प्लीज जाग जाइए और इस वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छा लगे या डाउट हो कि सर ये मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बट एक बार वो एस्पायरेंट्स अपनी हाजिरी लगा दीजिए जो स्पेशली नेवी एसएसआर के थ्रू मार्कोस कमांडोज बनना चाहते हैं। और इसीलिए सर आई वांट टू जॉइन इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर। मैं इसीलिए केवल नेवी, एसएसआर, एमआर को ज्वाइन करना चाहता हूं सर, बिकॉज दिस इज माय पैशन। ऐसा नहीं है कि सर मुझे एयरफोर्स अच्छा नहीं लगता, बट मुझे स्पेशली नेवीज के थ्रू मार्कोस कमांडोज में अप्लाई करना है, जिससे मैं उनके लिए अलग से बेहतरीन मार्कोस कमांडोज कैसे बनना है, अग्निवीर के थ्रू कैसे बनना है, और आपके लिए अलग से वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट एंड लव यू ऑल। यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिले और मैं आपको पूरा गाइड कर सकूं एग्जाम के बारे में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।